चलो मेरे ध्यान दे लो इधर। कल वैसे तो 11 तक हो गए थे, लेकिन बीच में 10वां क्वेश्चन छूट गया था एक बार। ध्यान दे लो, अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना, करांगे अपन। ठीक है, क्या बोल दिया एक बार स्टेटमेंट पढ़ोगे। इसने क्या बोला है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है कोई। ठीक है भाई, मान लिया अपन ये क्या एक रोड है जिसकी जो ब्रेथ है ना वो कितनी है भाई, 80 मीटर है भाई। 80 मीटर चौड़ा है सारा का सारा। इसके दोनों सिरों पर बिल्कुल सिरा पके है, दो पोल लाग रहे हैं। ठीक है, क्या है, दो पोल है बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़े हैं भाई इस टाइप से। ठीक है, क्या कर दिया गया, दो पोल लगा रखे दोनों सिरों पर। दोनों की हाइट क्या है, बराबर है बिल्कुल। ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, बराबर है भाई। ये और ये, इन दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। और किसी बिंदु से, मतलब रोड पर कोई ना कोई अपन पॉइंट लिया, इस रोड के ऊपर, इस सड़क के ऊपर क्या ले लिया, एक पॉइंट लिया। उस पॉइंट से एक बार तो उधर देखा गया, एक बार इधर देखा गया। ठीक है, चलो भाई मैं इसको सी ले लूँ, इसको डी ले लिया। एक बार सी की तरफ देखा तो कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का, ये बात बोली गई है। और जब किसकी तरफ देखा गया, डी की तरफ, तो कितने का बना, 30 का। ये बात बोल रही थी ना, कितने बना लिए वो आपकी मर्जी है भाई। इधर बनाना चाहो 30 तो इधर बना लिए, क्योंकि थोड़ा उधर कर दिए इसको, वो अपनी मर्जी है जैसा बनाओ। ठीक है, मान लिया मैंने, सपोज करो इनकी ऊंचाई HH मान ली। ठीक है, क्या कर लें अपन, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या मान ली भाई, H। ठीक है ना, H मीटर। लेट H बी द हाइट ऑफ पोल्स। ठीक है, दोनों बराबर है तो HH होगी ना, ये बात मान ले अपन। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पूछा है कि ये जो एक बिंदु बनाया था ना P, ठीक है, वो P बिंदु कहाँ है, कितनी कितनी दूरी पर। अगर मान लो मैं यह दूरी इधर से लेकर यहाँ तक x मान लो, तो यह कितनी बन जाएगी, 80 माइनस x बनेगी भाई। क्यों बनेगी, क्योंकि यह टोटल ओवरऑल कितनी है, 80 है भाई। कोई पूछ लेता तो यह 20 है तो यह कितनी बचेगी, 60। ठीक है, चेक करांगे अपन जो भी है। क्या कर ले अपन, बताई थी मैंने, दो ट्रायंगल बन गई भाई वही। हाँ, इसने एक बात और पूछी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर वाला चाहिए अपन। ठीक है, और क्या क्या चाहिए अपने पास, AP निकालना अपन, एक तो AP क्या होगा, और क्या है BP। ये दो वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो बताई थी दो ट्रायंगल हो तो दोनों पर क्या लगाना अपन है, ट्रिग्नोमेट्री लगा देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी त्रिभुज लगाऊं पहले, APC। ठीक है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज APC में क्या ले लिया भाई, वही है। देखो कर्ण का तो रोल ले को नहीं फिलहाल, अपने दो आधार और क्या है लंब, दोनों का काम करेंगे अपन। ठीक है, आधार बटे क्या ले लूँ मैं, 10 60 लिया भाई। 10 60 क्यों लिया, क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है। क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, H बटे आधार। आधार कितना भाई, AP है। ठीक है, इसको x मान लिया अपन। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी भाई। क्या ले लिया अपन है, 1060 इज इक्वल टू H अपॉन, ठीक है, H क्या बन जाएगा, AC अपॉन AP। समझ गए होगे कैसे आ गए। ठीक है, चलो 10 60 का मान रख दो भाई मैं। 10 60 का मान हो है √3 बराबर H बटे x। आर पार गुणा कर लूँ। ठीक है, तो √3x बराबर कितना हो जाएगा, H। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया इसने, यहीं छोड़ दिया। ठीक है, चलो एक काम तो हो गया। अब बताई थी सीधे दूसरी ट्रायंगल पर चले जाओ, बड़े वाले पर। ठीक है, किस पर चले गए, त्रिभुज, क्या कर दे, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, BPD। ठीक है, BPD या PBD जो भी लिखो है, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, मैं लिखे अपन, क्या होगा, लगा दूं, इसमें भी 10 ही लगेगा ना, क्योंकि बात किस पर करनी है अपन ने, लंब बटे आधार पर बात करनी है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास 10, इस बार 30 बनेगा भाई। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल 30 है। ठीक है, लंब क्या है अपने पास, BD बटे आधार। आधार कितना है, PB, यही है। वह तो H दे रखे है, H बटे यो कितना भाई, 80 माइनस x। समझ गए हो गया 80 माइनस x क्यों आया, क्योंकि यह सारी 80 थी, या x थी, तो यह कितनी बच गई, 80 माइनस x। ठीक है, चलो फिर इसकी वैल्यू रख दें आप, 1/√3 होगी, इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, H अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आर पार गुणा कर ले, आर पार गुणा करो भाई। ये तो हो गया 80 माइनस x बराबर वर्गमूल 3h, यही हो गया। ठीक है, यह बन गई भाई इक्वेशन 2 भाई। आर तो यो मान ठा के इसमें धर लूँ, क्या कर ले अपन, H का मान आर्डर रख दूँ, इसमें आ जाएगा भाई। ये तो पढ़ा रहेगा इधर, 80 माइनस एक्स तो पड़ा रहेगा इज इक्वल टू √3। एच की जगह क्या रख दिया
√3x। समझ गए होगे क्यों रखा? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर दें पे मिशन आगे। क्या कर दिया अटन? तो 80 माइनस एक्स से है 80 माइनस एक्स से बनेगा ये। तो यो देखियो कितना बनेगा, वर्गमूल 3 पूरा तिया बना दिया ना इनने, तो यो क्या बन जाएगा 3 और इंटू एक्स था तो 3x हो गया। अब ये उठा के पढ़ना ले जाओ, x की टर्म एक तरफ कर दूं तो 80 बराबर कितना हो जाएगा भाई 3x जमा x, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा भाई 80/4, 20 चौक 80। x का मान कितना आ गया अपना दौर है 20। ठीक है, यानी कि यह दूरी तो कितनी आ गई भाई 20, तो यह कितनी बच गई 80 में से यदि ये घटाओगे तो कितनी बच जाएगी 60। आ गया पॉइंट? ये बताने था अपन। और क्या करना था, एक ऊंचाई और करनी थी भाई h हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल कितनी आ जाएगी h बराबर √3, x की जगह रख दूँ 20 आ लिया, तो h बराबर कितना आ जाएगा भाई 20√3। ये 3 चीज़ करनी थी अपन, आ जाएगी ना भाई। एक तो यह दूरी इन दोनों के बीच की भाई वो पॉइंट खड़ा होगा 20 मीटर इधर 60 मीटर इधर। ठीक है, टोटल 80 था। और एक क्या पूछा था हाइट ऑफ पोल, जो पोल्स हैं उनकी ऊंचाई पूछी थी। दोनों बराबर हैं, एक की आ जाएगी y मान्य होगी। ठीक है, आ गया भाई समझ में? मिटा दो से, चलो अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 अपना लास्ट वीडियो में हो लिया था भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की एक बार स्टेटमेंट देखो क्या बोल दी इसने। इसमें देखो भाई एक भवन है, एक टावर है। ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है एक टावर है। देखो क्या कर दिया गया है यहाँ, ये कोई क्या है ये भवन है भाई। 1 मिनट स्टेटमेंट समझियो, क्या है एक ठीक है, क्या दे दिया भवन है, बिल्डिंग बोलेंगे उसको, और उसके बिल्कुल सामने क्या है एक टावर है। ठीक है, ये क्या है टावर है। क्या कर दिया गया, कोई बंदा कहाँ खड़ा है यहाँ इसके टॉप पे यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से देखो क्या होगा वो 2 बार देखेगा। क्या कर दिया उसने, एक बार तो क्या देखा उन्नयन और अवनयन कोण दोनों आएंगे। अब देखो अवनयन और उन्नयन कोण की बात करेंगे। देखो सबसे पहले उसने कहाँ देखा, एक बार तो इसके पाद बिंदु को देखा और एक बार इसके शीर्ष को टॉप को देखा। भाई नीचे देखा ना उसने यहाँ देखा, और एक बार क्या देखा यहाँ। ठीक है, तो जब यहाँ देखा तो उसका ये जो उन्नयन कोण था ये मिला दिया अपन, कोई दिक्कत को नहीं मिला इसका ना पा भाई, इसका पैरेलल लाइन मिला दिया अपन। तो जब ये एंगल तो कितना बना, शायद 30 दे रखा क्या, ये 60 है ना भाई 60 है। हाँ, शिखर का उन्नयन कोण यो शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री भाई 60 दे रखा है। और अवनयन कोण बताई थी मैंने, जब ऊपर से नीचे देखा ना तो अवनयन बना कर भाई ये इसके साथ यो कोण है, यो कोण कितना दे रखे इन्हें 45। ठीक है, समझ में आई ये बात। कोई बंदा नहीं इस बार नीचे को नहीं ऊपर है इस बिल्डिंग के ऊपर, और एक बार तो उसने ऊपर देखा टॉप की तरफ उसका ऊपरी सिरा देखा, और इसका एक बार क्या देखा बिल्कुल पाद बिंदु नीचे वाला देखा बिल्कुल बॉटम। तो ऊपर देखा उस टाइम तो कोण कितना का बना था 60 का, नीचे देखा तो 45 का बना था। देखो इसको तो इसने उन्नयन दे रखा होगा, इस कोण का ना अवनयन नाम लिख रखा होगा। अवनयन कोण हो जो नीचे की तरफ बना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखोगे किसके साथ, पैरेलल लाइन के साथ। तो अब एक बात बताओ, यो कोण और यो कोण बराबर होगा, बताओ क्यों? जब 2 लाइनें पैरेलल हो और इस टाइप तो कोई दूसरी काट जाए, यो कोण और यो कोण क्यों है एकांतर अंतः कोण। याद करो भाई था ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा, जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखा मैंने। ठीक है, आ गया समझ में डायग्राम। अब देखो और के दे रखे इसने, शायद इसकी हाइट कितनी दे रखी 7 दे रखी ना, भवन है इसकी हाइट कितनी दे दी 7 है भाई। ठीक है, एक बार नाम रख दें इसका ACDE। अब एक बात बताओ, या यदि 7 है तो यह भी क्या होगी 7 होगी, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, हाँ ये इस ट्रायंगल पर काम करूंगा और एक इस पे। अगर एक बात बताओ, या जो एक्स आ गई तो यह भी एक्स से होगी ना, क्यों होगी? क्योंकि लाइनें पैरेलल है ये। ठीक है, या एक्स है तो क्या बन जाएगी, या भी एक्स बन जाएगी। अब इसने पूछी शायद टावर की ऊंचाई की, हाइट ऑफ
हाँ टावर, टावर की कुल ऊंचाई देखो क्या बनेगी, टावर की कुल ऊंचाई बनेगी एसी भैया टावर, या प्लस या, ठीक है। इसकी क्या मान लिया मैंने, एच नाम दे दिया इसको, ऊंचाई ने एच माना, आधार ने एक्स माना लगभग, ठीक है। क्या कर ले अपा, क्या कर दें, टावर की कुल ऊंचाई क्या लिख दें अपा, टावर की कुल ऊंचाई क्या क्या लिख दें, लेट एच बी द सॉरी क्या बन जाएगी, टावर की टोटल हाइट ऑफ टावर क्या बन जाएगी भाई, क्या बनेगी 7 + h। समझ गए होगे क्यों बनी, क्योंकि 7 तो यह बन गई, जितनी ऊंची या बिल्डिंग है उतना ऊंचा तो है कम से कम, उस तो ज़्यादा है, ज़्यादा उसकी एक बार h मान लिया और वह काट देंगे जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। चलो हो गया ये। चलो अब हमने एक बार इस ट्रायंगल पर काम करके यो काट दिया, यो काट दी, यो आ जाएगा, यो आंधी फिर आप इसने काट देंगे, ठीक है। समझे, पहले मैं इस ट्रायंगल पर काम करूँ भाई, देखो कारण है ECD, ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, क्या बनेगा, tan 45 है ना, तो tan थीटा = क्या बनेगा अपने पास, DE/DC, यही हो गया DE/DC। चलो भाई tan थीटा, थीटा कितना है भाई 45, DE कितना है 7 और DC कितना है भाई x, और tan 45 का मान कितना हो है, एक अपन बेरा भाई, सब ने बेरा है 7/x, आर पार गुणा करा तो x का मान हो जाएगा 7। समझ गए, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। यो 7 आ गया तो इसका मतलब यो भी 7 हो गया। ईब किस पर काम करा पा, त्रिभुज ABE में ऊपर वाली पे, ठीक है ना, इस पे ये इसका रोल है अपना दौर सारा का सारा, ठीक है ना। अब किस पे काम करूँ मैं, त्रिभुज ABE में, ठीक है, ABE में भाई इसको देखा मैंने, इस पर भी tan लगेगा ना, बस tan थीटा कितना हो गया 60, तो क्या बन जाएगा tan 60 बराबर क्या होगा AB/BE, ठीक है। BE अभी अभी निकाल के आए, हाँ ये कितना बन जाएगा भाई tan 60 का मान हो √3, AB कितना है भाई h है भाई, और यो कितना था x आप काट है, x का मान 7 आ लिया भैया आ गया, ठीक है। इस नाड़ ले जाऊं तो कितना बन जाएगा, 7√3 h का मान आ गया भाई, h का मान भी। तो टावर की कुल ऊंचाई क्या थी, टावर की कुल ऊंचाई क्या थी, h और यह 7 ने, तो कितनी बन गई थी अपने पास 7 + h की वैल्यू कितनी आई 7√3 ने 7√3, ये आ गई। इसमें तो 7 कॉमन ले लूँ बार, तो 7 बार लेंदी कितना आ जाएगा यो 1 + √3, ये आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा, इतने मीटर हो जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा भाई। जो उत्तर मनु दे रखा है ना √3 अगर 1 प्लस में हुआ भी ठीक है, भी बात सेम हो है, ठीक है ना। 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4, आंसर 9 ही आना आ जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। कर दो भाई जल्दी। देखो इस बार क्या कर दिया गया था, एक तो बिल्डिंग थी भवन थी और उसके आगे क्या था, एक टावर था, ठीक है, बड़ा होगा टावर, सीधी सी बात है। कोई बंदा है बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, बिल्डिंग की छत पे है, उसने क्या किया, एक बार ऊपर की तरफ देखा तो क्या दिखाई दिया उसको, जो टावर था उसकी टॉप देखी उसने, शीर्ष बिंदु को देखा, और फिर क्या देखा उसने, नीचे देखा तो उसका पाद बिंदु देखा। शीर्ष के साथ जो कौन सा उन्नयन कोण, 2 प्रकार के कोण बताए थे, उन्नयन कोण कितने का बन गया यहाँ 60 डिग्री का, अवनयन कितने का बड़ा 45 का, ठीक है। मैंने फिर डायरेक्टली ये एंगल और ये एंगल क्या कर दिए, बराबर लिख दिए, वो एकांतर अंत्य कोण रीजन बताया था मैंने, क्या होंगे ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्या कर लिया अपन ने, टावर की कुल ऊंचाई पूछी इसने, टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी भाई, या ऊंचाई प्लस या, ये दोनों चाहिए ना अपन, या 7 है या तो, क्योंकि अपन या 7 दे रखी, इसका समानांतर रेखा ली थी या पैरेलल लाइन थी, तो इसको 7 ही मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी 7 + h। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल थी, पहले आप कौन सी पे काम कर लें, इस पे, क्यों किया हमने, क्योंकि इससे या नीचे वाली आ जाएगी भाई, यो आधार आ जाएगा, यो आधार काम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, इस ट्रायंगल के अंदर काम आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली में ज़रूरत पड़ेगी, हो जाएगा। चलो अब क्या कर लिया अपन ने, ये निकाल लिया, ये आ गई भाई 7 आ गई, क्योंकि tan 45 का मान 1 था, आर पार गुणा करी 7 आ गई। अब इस ट्रायंगल पर काम कर दो, बस कर दी, अपने पास h का मान आ गया, यो h का मान की कर दिया मैंने, किस में जोड़ दिया 7 में, जुड़ दी, किसकी आ जाएगी, टावर की जो टोटल हाइट थी उसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पढ़ो भाई एक बार।
चलो भाई, समुंदर तल के अंदर क्या कर दिया गया, किसी हाइट पे यहाँ कोई पोल लगा रखा है समुंदर के अंदर, ठीक है। कोई बंदा खड़ा है यहाँ, ठीक है। वो बंदा है ना, जैसे यो मान लो समुंदर हो गया भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, सी हो गया बिल्कुल। और यहाँ कोई बंदा खड़ा है कितनी ऊंचाई पे, 75 मीटर की ऊंचाई पे, 75 मीटर हाइट है उसकी। वो बंदा क्या है, देखा है भाई, मतलब समुद्र में खड़ा होकर ये देखा कि जहाज़ें कहाँ से आ रही उस तरफ से। उसको क्या दिखाई दिया, उसने क्या दिखाई दिया, लाइट हाउस से 2 समुद्री जहाज़ दिखाई दिए उसको। एक तो यहाँ था जैसे भाई ए पर लगा लिया, एक थोड़ा सा ये पास में आ गया बी पे, ठीक है। उस बंदे ने यहाँ से देखा भाई, और यहाँ से देखेगा तो अवनयन कोण बनेगा, बताई थी ना ऊपर, तो देखेगा तो क्या बनेगा, अवनयन कोण। जब उसने यहाँ से देखा तो एंगल कितना बना, ठीक है। एक बार जब देखा तो कितने का कोण बना था दूर से, 30 डिग्री का, मतलब यो कोण कितना हो गया, 30। तो यो भी 30 से होगा ना, देखो बताई थी मैंने, एक अंतर अंत्य कोण, ठीक है। जब दूसरे बार दूसरे जहाज को देखा तो थोड़ा एंगल ज़्यादा बना था क्योंकि पास था, वो बना दिया 60 का, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 ही होगा। आ गया समझ में ये बात, ठीक है। दोनों जहाज़ों को किसी बंदे ने देखा यहाँ दूरबीन की सहायता से, एक तो ए पोजीशन पर था, एक बी पर था, तो देखा तो किस बार कोण से, अवनयन कोण, ठीक है ना, वो बनाओ थे ऊपर वाले यहाँ से। तो ये कोण देखो कितने का बना था, 30 का, तो ये भी 30 का होगा, ये बताई थी मैंने, देखो ये बताई थी मैंने जैसे पीछे भाई, यो कोण जो 30 का, तो ये भी 30 का होगा ना, एक अंतर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऐसा कुछ करा था अपन, ठीक है। तो ये दोनों जहाज बन गए अपने पास, ये ए बी दे दिया, इसकी सी नाम दे दिया, और इसको क्या दे दिया, डी, ठीक है। यह 75 मीटर ऊंचाई है। ये नु कह कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी तो यही होगी ना, एक्स, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी भाई अपन, ठीक है। ध्यान दो एक बार, क्या बन जाएगी अपने पास, अपन क्या करा, इस पूरी AC मत है या BC घटा दूँ मैं, तो यह बचेगी ना, ठीक है। चलो पहले किस पे काम कर लूँ मैं, बड़ी ट्रायंगल पे, दोनों ट्रायंगल आप के लगा दिया, 90 तो बनेगा ना, पक्का पोल है, ठीक है। क्या कर लें आप, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मान लेंगे x, माना क्वेश्चन नंबर 13 है ना ये, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी वो मान ली भाई अपन है x किलोमीटर, ठीक है। मीटर थी या किलोमीटर थी, देख लियो जो भी है, शायद किलोमीटर होगी, देख लियो जो भी मीटर होगी, ठीक है। ये मान लिया अपन है। अब एक बात बताओ, यदि x मान ली तो पहले मैंने बताई थी ना, 2 ट्रायंगल बनेंगे, सारे क्वेश्चन लगभग 2-2 ट्रायंगल बने। पहले अपन कौन सी काम कर लिया, बड़ी पन है, ठीक है, तो बड़ी ट्रायंगल पर काम कर लिया अपन, हाँ। समकोण त्रिभुज ADC में देखा तो क्या बनेगा, एंगल यो 30 का बना भाई, क्योंकि बड़ी त्रिभुज में एंगल छोटा बन गया। ADC में कितना बनेगा भाई, tan 30 बराबर लंब बटे आधारे काम करेगा, क्या बन जाएगा, DC बटे AC ने, यही होगा, DC बटे AC। चलो भाई क्या बन जाएगा, हाँ। एक बात और, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आओगी कैसे अपने पास, ये बात आप एक बार कंफर्म कर लें, हाँ। AC में से जो x हो क्या बनेगा, AC में से क्या घटा दूँ मैं, यदि BC को घटा दूंगा तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, tan 30 का मान कितना हो भाई, tan 30 का मान हो है 1/, रख दिया अपन है, इज इक्वल टू DC दे रखा 75 75 अपॉन AC भाई नहीं दे रखा, वास्तव में AC को क्या कर लूँ मैं, हाँ, इसको क्या लिख दूँ मैं, x + BC लिख दूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये x + BC ही बनेगा, क्योंकि x या और BC या, ठीक है, ये बन जाएगी अपने पास x + BC। आर पार गुणा कर लूँ तो क्या बन जाएगा, ये x + BC बराबर 75 √
3। इक्वेशन 1 बना के एक बार छोड़ दो इसको, यहीं छोड़ दिया, हो गया एक काम। तो चलो अब कौन सी ट्रायंगल पर काम करना शुरू कर दूं मैं, त्रिभुज BDC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज BDC में देखा है भाई अपने पास, इस बार 10 60 हो जाएगा ना, वही लंब बटे आधार। लंब का काम कौन करेगा इस बार, 75 ही बटे आधार। आधार कितना बनेगा, BC बनेगा भाई, BC यही हो गया। इसका मान कितना है भाई, √3 बराबर 75/BC, यही हो गया। आर पार गुणा कर लो, इसका नीचे 1 है तो √3 BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। तो BC का मान कितना आ गया, 75 बटे √3, यही हो गया। यो मान ठा के मैं यदि इक्वेशन 1 में रख दूं, x का मान आस्क है, ठीक है। तो अर्थ यदि आप x निकाला तो x देखियो क्या बनेगा, BC ने पढ़ना घटा दो, 75 √3, ये हो गया। माइनस क्या बन जाएगा, BC, और यो BC का मान ठा के मैं इसमें रख दूं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। चलो क्या हो जाएगा अपने पास, x बराबर 75 √3 माइनस BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ठीक है। 1 मिनट भाई, इसमें कोई ना कोई एक बार रोकिए इसको। देखो रे, अपनी ये मिस्टेक थी कि अपन ने यहाँ कितने डिग्री का ले रखा था, 60 है, वास्तव में 45, ठीक है। तो अब अपन जो राइट एंगल ट्रायंगल है BCD में देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 10 वही 45 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, DC/BC, यही होगा ना। DC दे रखा है भाई इसने 75 और BC हमें फाइंड करना। अब 10 45 कितना होगा, 1, और ये कितना बन जाएगा, 75 बटे BC। आर पार गुणा कराऊं तो BC का मान कितना आ जाएगा भाई, 75 आ गया, ठीक है। अपन क्या निकालना था, यो मान ठा के, यो समीकरण 2 होगी भाई, यो मान ठा के किस में रख दूं मैं, 1 में। तो x का मान देखियो कितना बनेगा, x का मान बनेगा भाई 75 √3 माइनस BC, यही बनेगा ना। ये BC ठा के पढ़ना ले जाऊँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 √3 माइनस BC। BC की वैल्यू कितनी है, 75 ही है भाई। तो x बराबर कितना होगा, इसमें 75 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा भाई, ये होगा, ठीक है ना। तो वो सिर्फ आप एंगल की गड़बड़ के कारण गड़बड़ होता, नहीं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, हो जाएगा। एक बार जल्दी कर दिए भाई इसने।